दिल्ली पर बड़े हमले का खदशा, भारतीय सरकार हिल गई। चीनी सदर का G20 इजलास में आने से साफ इनकार। G20 इजलास से पहले ही दिल्ली पर बड़ा हमला, चीनी सदर ने इजलास में शिरकत करने से इनकार कर दिया। भारतीय हुकूमत तरलों पर आ चुकी। मोदी सरकार ने हमले से बचने के लिए इकदाम शुरू कर दिए, मगर चीन है के मानने से साफ इनकार कर रहा। ऐसी सूरत हाल में इंडिया को G20 के किसी भी इजलास में तमाम ममालिक की रजामंदी के साथ कोई बयान या तजवीज मंजूर करवाना मुश्किल हो रहा। चीनी सदर ने आखिर क्यों इनकार किया और कौन सा हमला होने वाला है, ये हम आज की वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये बड़ा हमला क्या है और किसका। दिल्ली में बड़े बड़े बंदरों का हमला, भारतीय हुकूमत को तिकनी का नाच नचा दिया। कल तक चांद पर पहुंचने वाला भारत आज जमीन पर मौजूद बंदरों के हाथों हो गया परेशान। G20 का इजलास भी खतरे में पड़ गया। बंदरों की छलांगे मोदी की हुकूमत को हिलाने लगी। अपनी कुर्सी बचाने के लिए मोदी सरकार ने तारीख का अनोखा फैसला कर लिया। बंदरों को भगाने के लिए लंगूरों को बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाएं। G20 इजलास सर पर और दिल्ली सरकार का दिमाग काम करना छोड़ चुका। क्या बंदरों को भगाने के लिए इंसानों को लंगूर बनना पड़ेगा? दोस्तों, आज तक जरूरत के वक्त गधे को इंसान बनते तो देखा और सुना, लेकिन भारत में जरूरत पड़ने पर इंसान को लंगूर भी बनाया जाता, ये पहली बार देखा और सुना। कैसे, आइए आपको बताते हैं। भारत में G20 इजलास की मेजबानी करने जा रहा, जिसकी तैयारियां इस वक्त जोरों शोर से न्यू दिल्ली में जारी हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस मौके पर दीगर ममालिक के सरबराहान को वेलकम करने के लिए लंगूरों की खसूसी फोर्स तैयार की गई, क्योंकि शहर में मौजूद बंदर मोदी सरकार का सब अच्छा है का भांडा फोड़ने को मैदान में आ चुके। G20 इजलास 9 से 10 सितंबर तक न्यू दिल्ली में जारी रहेगा। अब हुकाम की हर मुमकिन कोशिश है कि इस मौका पर आए गैर मुल्की मेहमानों की नजरों से ये छलावे ओझल ही रहें, क्योंकि कुछ पता नहीं सरकारी दफातर, रिहायशी इमारतों, हत्ता के सड़कों पर खुले आम घूमते ये बंदर कब किस पर झपटें और इन्हें नुकसान पहुंचाएं और देखने वाले पूछें कि ये क्या। ऐसे में चांद पर पहुंचा भारत तो एकदम जमीन पर आ जाएगा। बहुत सोचो विचार के बाद अब ये हल निकाला गया कि शहर भर में लंगूरों के बहुत बड़े पोस्टर्स लगाए जाएं, जबकि 40 अफराद को लंगूरों की आवाजें निकालने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इन अफराद को मखसूस पॉइंट पर तैनात किया जाएगा, जहां ये वक्तन फवक्तन लंगूरों की आवाजें निकालेंगे, ताकि बंदर दिल्ली में दीगर ममालिक के सरबराहान की नजरों से ओझल रहें। अब एक मसला ये भी है कि अब बंदरों को कब तक उल्लू बनाया जा सकता, क्योंकि साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की इंडियन आमद के मौका पर भी शहर में जगह जगह लंगूरों के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए और इंसानों को लंगूरों की आवाजें निकालने की ड्यूटी भी सौंपी गई। लेकिन ये फॉर्मूला भी ज्यादा देर ना चल सका और तीसरे ही दिन लंगूरों के ये पोस्टर बंदरों ने फाड़कर जमीन पर फेंक दिए। इसलिए सब सर जोड़ के बैठे हैं कि कैसे दुनिया को बेवकूफ बनाने के साथ इन बंदरों को भी धोखा दिया जा सके। वैसे मोदी और बंदरों की ये दुश्मनी कोई नई बात नहीं। 2014 के इलेक्शन जीतने के बाद मोदी जी अपने हलके के लोगों से वाईफाई की सहूलत देने का वादा तो कर बैठे, लेकिन वहां पर बिछाई गई ऑप्टिक फाइबर पर भी बंदरों ने धावा बोल दिया, जिसकी वजह से इस मंसूबे का इफ्तिताह न हो सका और भारतीय वज़ीर आज़म अपना सा मुंह लेकर रह गए। नाजरीन, यहाँ आपको एक और अहम खबर दें कि आइंदा हफ्ते भारत में होने वाले G20 सरबराही इजलास में मुमकिन तौर पर चीनी सदर शी जिनपिंग शिरकत नहीं करेंगे। 2 भारतीय ओहदेदार, चीन में मुकीम सफारतकार और G20 ग्रुप में शामिल एक मुल्क में तैनात रुकन का कहना है चीनी वजीर आजम ली क्यांग 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले इजलास में चीन की नुमाइंदगी करेंगे। चीनी सदर की जानिब से G20 इजलास में शिरकत न करने से मुतालिक भारत या चीन की वजारत खारजा की जानिब से कोई वजाहती बयान जारी न हो सका। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म ली क्यांग 5 से 7 सितंबर तक इंडोनेशिया में मुनक्किद होने वाले मशरकी और जनूब मशरकी एशियाई रहनुमाओं की सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे, जबकि G20 इजलास 9 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली में होगा। इससे कबल ये खबरें गर्दिश कर रही कि G20 इजलास में चीनी सदर की अपने अमरीकी हम मनसब जो बाइडेन से मुलाकात हो सकती।
अमरीकी सदर ने इजलास में शिरकत की तस्दीक की। दोनों ताकतवर ममालिक ने मुतादिद तिजारती और जोग्राफियाई सियासी मसाइल की वजह से तनाव का शिकार होने के बाद अपने ताल्लुकात को इस्तकाम की तरफ धकेलने की कोशिश शुरू की। शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मुलाकात आखिरी बार इससे कबल गुज़िश्ता साल नवंबर में हुई, जहां दोनों ने इंडोनेशिया में होने वाले G20 सरबराही इजलास में शिरकत की। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पहले ही ऐलान कर चुके कि वो नई दिल्ली में होने वाले G20 इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। रूसी सदर की जगह वजीर खारजा सरगई लारूफ इजलास में शिरकत करेंगे। भारत से ताल्लुक रखने वाली आला सरकारी ओहदेदार ने खबरसां इदारे को बताया, हमें इस बात का इल्म है कि इजलास में चीनी वजीर आजम ली क्यांग अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। चीन में मौजूद 2 गैर मुल्की सफारतकार और G20 मुल्क से ताल्लुक रखने वाले एक सरकारी ओहदेदार ने बताया, शी जिनपिंग की G20 इजलास के लिए भारत रवानगी का इम्कान बहुत कम है। इन्होंने बताया, चीनी सदर की भारत न जाने के हवाले से इन्हें चीनी हुकाम ने बताया था। ओहदेदारों ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया, चीनी हुकाम को नहीं मालूम शी जिनपिंग की इस इजलास में शिरकत क्यों नहीं कर रहे। हाल ही में कई अहम अमरीकी हुकाम के बीजिंग के दौरे की वजह से शी जिनपिंग और जो बाइडेन के दरमियान ताल्लुकात का इम्कान बढ़ चुका है। इन दौरों में रवां हफ्ते के शुरू में कॉमर्स सेक्रेटरी चीना का दौरा भी शामिल है। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं के दरमियान आमने सामने बातचीत के लिए एक और सरबराही मुलाकात पर गौर किया जा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक 12 से 18 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को में होने वाली एशियाई पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन लीडर्स के इजलास में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात का इम्कान है। नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चलें, चीन ने जम्मू कश्मीर में होने वाली गुज़िश्ता G20 टूरिज्म इजलास में तहव्वुज़ात का इजहार करते हुए शिरकत से इनकार कर दिया था। चीनी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना है, चीन मुतनाज़ा इलाकों में G20 का कोई भी इजलास बुलाने की भरपूर मुखालफत करता है और ऐसे किसी भी मीटिंग में शिरकत नहीं की जाएगी। इस साल G20 की मेजबानी इंडिया के पास है और सितंबर में नई दिल्ली में मुनक्किद समिट से कबल इंडिया ने मुल्क भर में मुतादिद इजलास मुनक्किद कर पाए। इस सिलसिले में इंडिया ने 22 से 24 मई तक G20 रुकन ममालिक के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का इजलास बुलवाया था। इंडिया की जानिब से इस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, वो अपनी सरजमीन पर इजलास मुनक्किद करवाने के लिए आसाद हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से जुमे को बयान में कहा गया, सरहदों पर अमन चीन के साथ मामूल के ताल्लुकात अस्तवार करने के लिए अहम होगा। अमरीकी हुकाम के बीजिंग के दौरे की वजह से शी जिनपिंग और जो बाइडेन के दरमियान ताल्लुकात का इम्कान बढ़ चुका है। इन दौरों में रवां हफ्ते के शुरू में कॉमर्स सेक्रेटरी चीना का दौरा भी शामिल है। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं के दरमियान आमने सामने बातचीत के लिए एक और सरबराही मुलाकात पर गौर किया जा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक 12 से 18 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को में होने वाली एशियाई पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन लीडर्स के इजलास में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात का इम्कान है। नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चलें, चीन ने जम्मू कश्मीर में होने वाली गुज़िश्ता G20 टूरिज्म इजलास में तहव्वुज़ात का इजहार करते हुए शिरकत से इनकार कर दिया था। चीनी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना है, चीन मुतनाज़ा इलाकों में G20 का कोई भी इजलास बुलाने की भरपूर मुखालफत करता है और ऐसे किसी भी मीटिंग में शिरकत नहीं की जाएगी। इस साल G20 की मेजबानी इंडिया के पास है और सितंबर में नई दिल्ली में मुनक्किद समिट से कबल इंडिया ने मुल्क भर में मुतादिद इजलास मुनक्किद कर पाए। इस सिलसिले में इंडिया ने 22 से 24 मई तक G20 रुकन ममालिक के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का इजलास बुलवाया था। इंडिया की जानिब से इस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, वो अपनी सरजमीन पर इजलास मुनक्किद करवाने के लिए आसाद हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से जुमे को बयान में कहा गया, सरहदों पर अमन चीन के साथ मामूल के ताल्लुकात अस्तवार करने के लिए अहम होगा।